कैसे हैं आदिल जी? हेलो। आवाज आ रही है आपको? हाँ, आज आ रही है आदिल जी। अब तो रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है आपकी, जी। है ना? तो अब तो नॉर्मल हो चुकी है, अब तो कंसीव करने में कोई इशू नहीं आने का। अच्छा। आपको ये प्रॉब्लम, आपकी शादी कब हुई थी पहले ये बताओ? कल से आपने बताया था साल 2 साल पहले हुई थी, जैसे बताया था 2 साल हाँ, पहले। हाँ, कब हुई थी? दो दो साल साल पहले। पहले हुई थी। जी। 2 साल पहले। तो ये रिपोर्ट कब करवाई थी आपने, जो नील स्पर्म काउंट मैंने वाली? पिछले मैंने यही नवंबर में करवाई थी, नवंबर में या सितंबर में। तो कहीं से इलाज लिया था आपने? नहीं, कहीं से इलाज नहीं लिया, डायरेक्ट आप ही के पास से इलाज लिया। अच्छा, चलो अब तो इतनी हैं स्पर्म काउंट के, आराम से कंसीव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद जब पता चला था तो आपने गूगल पे थोड़ा पढ़ा पढ़ा था इसके बारे में, नील स्पर्म काउंट के बारे में? फेसबुक वगैरह पे देखा था मैंने। अच्छा, नहीं मेरे को तो आपने फेसबुक पे देखा था, वैसे कहीं पढ़ा पढ़ा था? यूट्यूब। अच्छा, यूट्यूब पे पढ़ा था। नहीं, कहीं नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ फेसबुक पर देखा था और यूट्यूब पर देखा था। अच्छा, मेरे यहाँ की टीम कैसी है वैसे? बात बात करती है आपसे टाइम टू टाइम? हाँ, टाइम टू टाइम बात करते हैं, तो कोई दिक्कत होती है तो मैं बता देता हूँ। उसका भी रिप्लाई आया था। मतलब सॉल्यूशन मिल जाते हैं सबके? जी। ठीक है। अब आप ट्राई कर रहे हैं एज एन कंसीव के लिए, उन्होंने बताया आपको कब कैसे किस किस तरीके से करेंगे तो जो ज़्यादा चांसेस है कंसीव के? अभी तक तो मैंने ही बताया था, अच्छा, बीच के हफ्ते में कर रहा हूँ, बाकी। कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा उसमें बता देता हूँ। वैसे आप एक बारी उनको कॉल कर दोगे तो वो आपको थोड़ा डीप नॉलेज दे देंगे कंसीव के लिए, प्लानिंग के लिए। आदिल जी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, कंसीव का एक पैटर्न होता है जिसमें सबसे ज़्यादा कंसीव के चांसेस होते हैं, वो मिड साइकिल होती है। मिड साइकिल आती है मेंसेस के जी। होने से, जब स्टार्ट होते हैं ना पीरियड्स, उससे 11 दिन काउंट कर लेना। जिस दिन स्टार्ट जी। हुए उसके 11वें दिन के 12वें दिन से जब आप करते हो इंटरकोर्सेस, तो उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कंसीव के पार्ट पे। तो चीज़ें तो देखो फेवर में ही हैं हमारे, आपके भी। तो ज़्यादा चांस है कि कंसीव हो जाए तो जी। बढ़िया है। इसके बाद जब आपका कभी लगे गुड़गांव साइड का चक्कर, तो ज़रूर मिलना हमसे। और हो सके तो जब आप आओ 1 साल 1.5 साल के बाद, तो बच्चे के साथ आना। ठीक है? जी। केक वेक जी काटेंगे, ठीक है। पार्टी वार्टी करेंगे थोड़ी सी। ठीक है? जी ठीक है। ठीक है। और हमेशा हंसते रहना, जितना हंसोगे उतने शुक्राणु बढ़ेंगे भी। जी ठीक है? ठीक है। ठीक और कुछ मेरे लायक सेवा हो? है। मोबिलिटी का इशू आ रहा था थोड़ा बहुत। वो चीज़ें अभी थोड़ा टाइम में हो जाएगी सॉल्व, क्योंकि देखो हम नील स्पर्म काउंट से चले अच्छा। हैं। नील स्पर्म काउंट को एक तो ठीक करना और उसको इतने जी। उसमें लेकर आना 60 मिलियन के आसपास, वो भी एक टास्क होता है। तो हमने एक चीज़ तो अचीव कर ली है। नहीं तो नील स्पर्म काउंट के पेशेंट्स के जो रिकवरी होती है वो ऐसा नहीं होती कि बहुत ड्रास्टिकली चेंज मिल जाता है, क्योंकि आपके साथ तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ अभी हमें। तो मोटिलिटी को थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने प्रोसेस में लगाया हुआ है। जो आप मेडिकेशन जी। खा रहे हो तो वो स्टार्ट कर रही है शुक्राणु बनाने में। तो वो जो टाइम है उसको तो टाइम लगेगा, बट मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी भी बेटर हो जाएगी। मॉर्फोलॉजी में तो सब बेटर था, बस उसका इशू था मोटिलिटी। मोटिलिटी का मैं वही कह रहा हूँ, स्ट्रक्चर ही अगर ठीक है, मोटिलिटी भी अपने आप ही नॉर्मल हो जाती है। मॉर्फोलॉजी मोटिलिटी का एक दूसरे के ऊपर वो होता है, क्या कहते हैं, डिपेंडेंसी होती है। अगर वो डिपेंडेंसी स्टेबल है तो अगली वाली रिपोर्ट अगर आप कराओगे तो उसमें क्या होता है, मोटिलिटी भी स्टेबल हो जाए। मिलते हैं फिर 1-1.5 साल बाद आपके बच्चे की, और सबकी एक केक काटेंगे। ठीक है? जापा वापा ख़त्म हो जाएगा ठीक है। आपकी वाइफ का और आपका साथ का, और फिर चीज़ें थोड़ी हम फेवर में भी हो जाएंगी तो बेटर है। कंसीव कर लो, यूपीटी होता है एक टेस्ट, उससे भी कंसीव का पता चल जाता है कि नहीं, तो फर्स्ट स्कैन होता है उससे भी पता चल जाता है। तो कंसीव कर ठीक लेना। है। ठीक। कंसीव करने के जी। बाद एक न्यूज़ दे देना कि मैंने कंसीव कर लिया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है? और कुछ? ठीक। नहीं, और कुछ तो नहीं, आऊँगा मैं जब कंसीव हो जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड, आना। ठीक है? मिलते हैं आपसे आदिल जी। डन? जी ठीक है।